नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और अभी हम उपस्थित हैं औरंगाबाद जिला के गोह में। और यहाँ के सबसे टॉप स्कूल में आता है इंपेरियल ग्लोबल स्कूल, जहाँ के एक छात्र हमारे बगल में बैठे हुए हैं जिन्होंने आईआईटी क्रैक किए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस इलाका में अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ सौरभ जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और जो स्कूल चलता है कई वर्षों से और जो परचम आज लहराया गया है, आज इस इलाका में जो नाम हुआ है, हमारे साथ इस स्कूल के डायरेक्टर दीपक सर जी हैं। सबसे पहले हम इनसे भी बात करते हैं, उसके बाद इनके पास आते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। सर नमस्कार, धन्यवाद। आज कैसा फील हो रहा है सर? स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा, मैं अपने शब्दों से इसको बयान नहीं कर सकता हूँ जी। क्योंकि यदि आपके द्वारा ट्रेन किया हुआ विद्यार्थी, आपके द्वारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी, आपके गाइडेंस में बढ़ा हुआ कोई बच्चा जी। भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे टफ एग्जाम, जिसको कि हम लोग आईआईटी के रूप में जानते हैं, जिसमें करीब 12 से 15 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं, और उस प्रतिष्ठित संस्थान में यदि आपका विद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी चयनित होता है जी। तो इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं उस गर्व का अनुभव कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विद्यार्थी को भी, जिसने इस विद्यालय के मान सम्मान को बढ़ाया, पढ़ाई को हमेशा ऊपर रखा, अपने शिक्षकों को बातों को माना, सिरे से लगाया, और इसकी मेहनत, इसकी कड़ी मेहनत, सब तपस्या, बहुत सारे सेक्रीफाइस देने होते हैं जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं। तो अपने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज, दोस्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज, सोशल मीडिया से दूरी और माता पिता का सहयोग, आशीर्वाद, ये सब कुल मिलाकर के एक कंप्लीट पैकेज तैयार करता है जो हम सौरभ के रूप में देख रहे हैं। और इसके इस सफलता में ये हमारा विद्यार्थी और इनके माता पिता सभी का बराबर से सहयोग रहा है। और मैं चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी पेरेंट्स या जो भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा और उनके गार्जियन से भी चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ऐसे प्रेरित करें जो विद्यालय का भी नाम रोशन करें, साथ साथ आपका भी नाम रोशन करें। सर एक प्रश्न रहेगा आपसे, जैसे आपका नाम हर जगह स्कूल का भी जा रहा है इनके चलते भी, अगर कई बच्चे अगर होंगे जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था अभी है सर, मिलता है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यालय 10th बोर्ड तक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और हम 10वीं तक के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देते हैं, जिसमें स्टार्टिंग से हमारे यहाँ नर्सरी से क्लासेस हैं, नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक। हॉस्टल की भी सुविधा है? नहीं, हॉस्टल की सुविधा तो नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ डीएस की सुविधा है। आसपास के 30 किलोमीटर के रेडियस में, चाहे हम पचरुखिया की बात कर लें, उपहारा की बात करें, कुड़मा की बात कर लें, आपका महद्दीपुर रूट से, और इधर बरपा तक, बरपा के आगे तक से बच्चे आते हैं। सभी जगह से सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी गई है ताकि बच्चे आराम से आएं और अपने घर वापस जा सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे सारे शिक्षक ट्रेंड शिक्षक हैं। शिक्षक अभी हैं? अभी 24 टीचर्स हैं जो हमारे सभी ट्रेंड शिक्षक हैं। सभी ने बीएड या डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर रखा है और कई अच्छे संस्थानों में इन्होंने शिक्षा देने का काम किया है, एक्सपीरियंस है। और हमारे कुछ लोकल टीचर्स भी हैं आसपास के एरिया से जो ट्रेंड है, और एक टीचर्स की पूरी टीम गया से आती है जो गया के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया है, और वहाँ से आते हैं लोग, यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं और फिर वापस जाते हैं। 8th क्लास 9th क्लास से ऊपर से सभी को साइंस लैब की सुविधा दी गई है। एक सुसज्जित और इनरिच्ड लाइब्रेरी है, बहुत तरह की सभी विषयों की संपूर्ण किताबें हैं हमारे लाइब्रेरी में। कंप्यूटर लैब की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, बच्चों के लिए बड़ा सा खेल परिसर जहां उन्हें हर तरह के आउटडोर क्रिएशंस का मौका मिलता है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आपका बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, ये तरह की चीज़ों के लिए हमने आउटडोर दिया है। इंडोर में भी हमारे पास टेबल टेनिस है, हमारे पास आपका चेस, लूडो और जिस तरह के भी छोटे गेम्स है वो है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ म्यूजिक टीचर्स हैं, आर्ट टीचर्स हैं, जो बच्चों की उस हुनर को भी बढ़ाते हैं, संगीत सिखा करके या उनको आर्ट्स सिखा करके। स्पेशलाइज्ड हमारे पीटीआई टीचर हैं जो बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो सके,
मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास हो सके। ये सारी सुविधाएं हैं और आगे गत वर्षों में नेक्स्ट ईयर हम लोग +2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीबीएसई से, जी। ताकि कमिंग 1 और 2 इयर्स में हम लोग +2 तक के गरीब बच्चे के लिए क्या करते हैं? सर गरीब बच्चों के लिए मैं तो बोलूंगा उससे ज्यादा ये होगी कि अब पता कर सकते हैं ये पुलिस हमारा मैच में। वीडियो के माध्यम से हम जी। जैसे जानते हैं हम कई ऐसे बच्चे हैं जिनको निशुल्क शिक्षा भी दिया गया है और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको फीस में अच्छा खासा वो कंसेशंस दिया जाता है। जैसे अब हमारा सागरपुर का एक बच्चा था विनीत, जो अभी इस विद्यालय में नहीं है, पढ़ के बाहर निकल चुका है। उसकी मदर विडो थी और वो नहीं सक्षम थे शिक्षा करने में। उन्होंने बोला कि सिर्फ 500 रुपया सर मुझे वृद्धा पेंशन मिलता है, तो क्या मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ सकता है और ये 500 भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने उसको करीब 4-5 साल जब तक वो उसकी इच्छा हुई उसने पढ़ा। आपका यहीं पे एक गाँव है पकड़ी, वहाँ का सचिन नाम का एक विद्यार्थी था, जहाँ भी होगा वो देख रहा होगा, वो जानता है। उसे भी हमने निःशुल्क शिक्षा देने की वो की और कई ऐसे बच्चे हैं, आज भी कई ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्हें दादर का है बच्चा, जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, स्कूल का फीस माफ है। और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो एक ही पेरेंट्स के यदि 3 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं और उसमें पेरेंट्स का अक्सर होता है कि हम लड़कों को पढ़ाएं, लड़कियों को ना पढ़ाएं। तो वैसे केस में हम लोग जो गर्ल्स चाइल्ड होती है उनको हम निःशुल्क शिक्षा देने का कोशिश करते हैं, ताकि जो माँ बाप अपने 2 लड़कों को पढ़ा रहे हैं वो अपने लड़की को भी वैसा ही उसी लेवल का पढ़ाई दे सकें, शिक्षा दे सके और उसके लिए हम उनको फ्री कर देते हैं। तो ये इस तरह की वो व्यवस्था है। प्लस जो बच्चे हमारे यहाँ टॉपर्स हैं, जो 85-95% से मार्क्स से ऊपर लेकर के आते हैं, उनको समय समय पे कुछ ना कुछ प्रोत्साहन के इस रूप बार में उनको दिया जाता है। सबसे हाईएस्ट कितना, मतलब 10वीं में कितना नंबर आया है? सर इस बार हमारा 86.75 मार्क्स था जो 10वीं में बच्चे ने लेकर के आया और चंदा नाम की लड़की है, उसने स्कोर किया है हाईएस्ट मार्क्स। और किस गाँव के थे वो? गाँव का नाम है पंडुकी, गोह में ही स्थित है, पंडुकी की रहने वाली है। और दूसरा विद्यार्थी था जो कि 84 पॉइंट समथिंग था, वो सौरभ की ही छोटी बहन है। जो विद्यार्थी आपके साथ बैठे हैं, इन्हीं की छोटी बहन जिसका नाम लकी गुप्ता है, उसने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष सौरभ ने आईआईटी किया है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 100% हमारी लकी भी इसी तरह से परचम लहराएगी। इनका बहन? जी, इनकी बहन। चलिए, आप लोग अगर गोह से अगर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, औरंगाबाद के नियर से अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी इंपीरियल ग्लोबल स्कूल में जाकर के अपना बच्चे को पढ़ाएं और यहाँ आकर के अपने बच्चे को भी परचम लहराते हुए देखें, हमारे बच्चे भी कुछ बन करके दिखाएं, तो आप लोग अपने बच्चे को यहाँ भेज सकते हैं।